देश में मेडिकल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, जिसके लिए एनएमसी का गठन हुआ। अब एनएमसी क्या है, पहले ये जान लीजिए। पिछले वर्ष संसद में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पारित हुआ था। इससे पहले देश की चिकित्सा व्यवस्था को विनियमित करने का काम केंद्रीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई कर रही थी, जिसे रद्द करके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एमएनसी का गठन किया गया। एमएनसी का काम देश के अंदर मेडिकल शिक्षा और मेडिकल संबंधित सेवाओं की सभी नीतियां तैयार करना है। कह सकते हैं कि अब एमसीआई का काम एनएमसी के जिम्मे है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में डॉक्टरों के पंजीकरण को लेकर और नेशनल एग्जिट परीक्षा को लेकर एनएमसी ने अंतिम सूचना तो अभी जारी नहीं की है, लेकिन एनएमसी की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नियमों के इस ड्राफ्ट में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, आइए जानते हैं। एनएमसी ने इस ड्राफ्ट को 3 हिस्सों में बांटा है। इसमें पहला लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन 2022, दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन 2022 और तीसरा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। ये नियम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में डॉक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को एक साथ निर्धारित कर सकेंगे। मौजूदा वक्त में सभी डॉक्टरों को अपने संबंधित राज्य में चिकित्सा परिषदों के साथ पंजीकरण करना होता है, जिसके बिना वे दवा का अभ्यास यानी मेडिसिन का अभ्यास नहीं कर सकते थे। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक भारतीय मेडिकल स्नातकों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा अपनी अनिवार्य 12 महीने की इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी होगी और पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट से गुजरना होगा, उसे पास करना होगा। विदेशी मेडिकल स्नातकों का पंजीकरण कैसे होगा, अब ये भी जान लीजिए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, यानी जो लोग बाहर से मेडिकल की डिग्री लेकर आते हैं, उन्हें अन्य देशों में एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त और सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थान से एमबीबीएस के समकक्ष डिग्री पूरी करनी होगी और उस देश में एक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में यानी एक डॉक्टर के रूप में पंजीकरण करना होगा। साथ ही भारत में 12 महीने की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी और इसके अलावा नेक्स्ट परीक्षा पास करनी होगी। मसौदे के मुताबिक नेक्स्ट स्टेप 1 में विदेश से डिग्री लेकर आने वाले छात्रों के लिए एक अलग पेपर होगा, जो भारत से पढ़े छात्रों को नहीं देना होगा। इस ड्राफ्ट के तहत अन्य देशों के डॉक्टरों के लिए भारत में अध्ययन करने, फेलोशिप करने और क्लिनिकल रिसर्च करने और वॉलंटरी कम्युनिटी वर्क करने के लिए कम अवधि के पंजीकरण का प्रावधान भी किया जाएगा। उनके पास भारत में एक कार्यशाला या संगोष्ठी में जैसे लाइव सर्जरी का अभ्यास करने के लिए विदेशी चिकित्सा विशेषज्ञों को पंजीकृत करने का भी प्रावधान इन नियमों में किया गया है। वहीं अस्थायी पंजीकरण की बात करें तो वो 12 महीने की अवधि के लिए हो सकता है, जिसमें पंजीकरण या तो उस कार्यक्रम के अंत में समाप्त हो जाता है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया, या जिस तारीख को वैध वीजा समाप्त होगा। यह ड्राफ्ट रेगुलेशन एनएमसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस पर 5 मई तक टिप्पणियां भी की जा सकती हैं। ये टिप्पणियां आप emrb.regn@nmc.org.in पर भेज सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी लेकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या होता है। एमबीबीएस स्टूडेंट को नेशनल एग्जिट टेस्ट को पास करना होगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही चिकित्सक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल सकती है। ये टेस्ट मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये टेस्ट यूएसएमएलई यानी यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के समान ही है। वर्तमान में जो छात्र एमबीबीएस पूरा करते हैं और अपने विश्वविद्यालय से अंतिम परीक्षा पास करते हैं, वे बिना किसी लाइसेंस परीक्षा के अपना लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट की एक और विशेषता यह है कि यह न केवल एक थ्योरी पेपर होगा, बल्कि एमबीबीएस फाइनल या एनईटी पीजी टेस्ट की तरह होगा। यह 2 भागों में आयोजित किया जाएगा, एक लिखित और एक व्यवहारिक परीक्षा, जहां छात्रों को उन्हें उनके क्लिनिकल कौशल के आधार पर आंका जाएगा। छात्रों को एमबीबीएस पूरा करने के बाद पहली नेक्स्ट परीक्षा और इंटर्नशिप पूरी करने के बाद दूसरी परीक्षा देनी होगी। माना जा रहा है कि नेक्स्ट की परीक्षा 2024 से शुरू हो सकती है। नए नियमों में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उपयोग भी बेहद अहम साबित होने वाला है, जो डेटा को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन ने महर्षि चरक को सिलेबस का हिस्सा बना दिया है। यही नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स को 10 दिन का योगा कोर्स भी करना होगा।
तो ये थी एनएमसी द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।